हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हाल ही में न्यूज में बना हुआ थिएटर कमांड्स। थिएटर कमांड्स के ऊपर काफी लंबे समय से हमारी डिफेंस फोर्सेस में डिस्कशन लगातार चल रहा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये थिएटर कमांड्स हैं क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे कि थिएटर कमांड्स के फायदे क्या हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें बदलाव अभी तक लाए जा चुके हैं और किस तरह की कंट्रोवर्सी या मतभेद रिसेंटली उभर कर आए हैं जिनकी वजह से ये टॉपिक फिर से न्यूज में आ गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बाकी देशों में किस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, रोबस्ट बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये न्यूज में टॉपिक हाल ही में क्यों रहा, तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, इन्होंने इस हफ्ते जितने भी वाइस चीफ्स हैं डिफेंस फोर्सेस के, चाहे वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी हो, वाइस चीफ ऑफ नेवी हो, वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स हो, उसी के साथ मिनिस्ट्रीज ऑफ होम एंड फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इनके साथ एक कंबाइंड मीटिंग की इस विषय को लेकर कि ये जो थिएटर कमांड स्टैब्लिश होने में देरी हो रही है, डिले हो रहा है, इसका क्या कारण है और इस विषय पे, इस टॉपिक पर आगे किस तरीके से बढ़ा जाए दोस्तों। और जैसा मैंने कहा कि जो बैकड्रॉप है इस मीटिंग का, ये आइडिया थिएटर कमांड्स का हम डिटेल में बात करेंगे। सन 2000 से आइडिया पर्टिकुलरली कारगिल वॉर के बाद लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे कोई खास विशेष प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। अब सबसे पहले हम समझ लें, बाकी डिटेल्स में जाने से पहले, कि थिएटर कमांड्स होती क्या हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो थिएटर कमांड्स एक यूनिफाइड कमांड होती है, एक सिंगल कमांड होती है जिसके नीचे सारे के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, सारे रिसोर्सेज को एक साथ पूल कर दिया जाता है। और ये कितने रिसोर्सेज पूल होंगे किस पर्टिकुलर सर्विसेज से, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर थिएटर कमांड का एरिया कितना है जो वो कवर करेगी और थ्रेट परसेप्शन क्या है, किस टाइप का थ्रेट है। हो सकता है उस पर्टिकुलर थिएटर कमांड का थ्रेट परसेप्शन एयर का ज्यादा हो तो आप एयरफोर्स के ज्यादा सेट्स डिप्लॉय करेंगे। हो सकता है वो थिएटर कमांड आपके कोस्ट पे हो, अंडमान निकोबार पे हो, जहां पे शायद नेवी बड़ा रोल प्ले करे। हो सकता है वो थिएटर कमांड आपके वेस्ट फ्रंटियर पे हो या फिर ईस्ट फ्रंटियर पे हो, जहां पर पाकिस्तान या चाइना का थ्रेट परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वहां हो सकता है कि आर्मी प्लस एयरफोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें दोस्तों। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कहा, थिएटर कमांड आप दो तरह की बना सकते हैं। एक तो ज्योग्राफिकल, जैसा कि बाउंड्रीज हमने देख ली, कौन कौन से कंट्रीज से हमको दिक्कत हो सकती है, थ्रेट परसेप्शन है, उसके हिसाब से आप थिएटर कमांड बना लें। और दूसरा थिएटर कमांड बनाने का तरीका हो सकता है थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब कि अलग अलग टाइप, हो सकता है मैरीटाइम थ्रेट हो, उस थीम पे आप एक थिएटर कमांड बना लें। हो सकता है लैंड से आपको थ्रेट हो तो लैंड बेस्ड थिएटर कमांड बन सकती है। हो सकती है एयर डिफेंस आपके लिए एक चैलेंज हो तो उस पे एक थिएटर कमांड बन सकती है। क्या इंडिया पहला ऐसा देश है या यूनिक ऐसा देश है जो थिएटर कमांड स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना चाहता है? तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश मैं कहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना, दोनों ही कंट्रीज काफी लंबे समय पहले ही थिएटर कमांड्स को अपनी डिफेंस फोर्सेस में लागू कर चुके हैं दोस्तों। अब क्या ये नया कॉन्सेप्ट है जहां तक इंडिया की बात है? तो थिएटर कमांड पिछले 2 या 3 साल में ज्यादा न्यूज में आया, क्योंकि जैसे इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश की, किसी भी चीज, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले ले, जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई इश्यूज उसमें आ ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। इनफैक्ट इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड, इसका कॉन्सेप्ट मूट किया गया था, लाया गया था इंडिया में कारगिल वार के बाद। 1999 की जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट थी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद कई कमिटीज बनी और उन कमिटीज में से
शेतकर कमेटी जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि अब हमें अलग अलग सर्विसेज, मतलब आर्मी अपना अलग देख रही है, एयरफोर्स अपना अलग देख रही है, नेवी अपना अलग देख रही है, उसके बजाय इन तीनों को मिला के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना होगा। और जो उसका कमांडर होगा उसके अंदर आर्मी के एसेट्स भी होंगे, एयरफोर्स के एसेट्स भी होंगे, नेवी के एसेट्स भी होंगे। और वो कमांडर और उसका जो कमांडिंग स्ट्रक्चर होगा वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितने कितने तो एसेट्स हम डिप्लॉय करें उस थिएटर कमांड में, और अगर थ्रेट रियल हो जाती है तो किस तरीके से अपने एसेट्स, अपने डिफेंस फोर्सेस एसेट को एक्टिवेट करना होगा, डिप्लॉय करना होगा। जनरल रावत जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनवरी 2020 में उन्होंने अपना चार्ज अज्यूम किया 3 साल के लिए। एंड जनरल रावत इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनफैक्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या जिसको सीओडी भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी कारगिल वार के बाद जो रिव्यू कमिटीज थी, एम्पावर्ड कमिटीज थी, उन कमिटीज की रिकमेंडेशन का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2020 से पहले, अब सोच लीजिए 2000 की रिकमेंडेशन है, 20 साल हमको लग गए इस इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को लागू करने में। उसी तरीके से उन कमिटीज की जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि अब हमें सर्विसेज के बजाय थिएटर कमांड्स में मूव करना होगा, उस पे अब तेजी से काम होना शुरू हो गया है दोस्तों। जनरल रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस का चार्ज लेने के बाद जो वाइस चीफ्स हैं डिफरेंट फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों वाइस चीफ्स की एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी को मैंडेट दिया गया है कि थिएटर कमांड्स बनाने में, उसको लागू करने में, रोल आउट होने में, उसको एग्जीक्यूट करने में जो भी इश्यूज आए, ये एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द 3 वाइस चीफ्स ये रास्ता निकालेंगे, ये तरीका निकालेंगे कि इंडिया में इफेक्टिवली थिएटर कमांड्स को कैसे लागू किया जाए दोस्तों। इनफैक्ट लास्ट ईयर जनरल रावत ने सजेस्ट किया था कि जो पहली थिएटर कमांड होगी जिसको हम एयर डिफेंस कमांड कहेंगे, तो मैंने कहा 2 टाइप की थिएटर कमांड्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? ज्योग्राफिकल एंड थीमेटिक। जो थीमेटिक हमारी थिएटर कमांड होगी, एयर डिफेंस कमांड, हमारा आइडिया था, हम कोशिश कर रहे थे एज ए कंट्री कि 2020 के एंड तक उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, लेकिन कोरोना आया, तमाम दिक्कतें आई, अभी वो थिएटर कमांड स्टार्ट नहीं हो पाई है। लेकिन कोशिश है कि जून का महीना खत्म होने वाला है, ये साल 2021 खत्म होने से पहले पहले हम अपनी थिएटर कमांड्स को एक्टिवेट करना, ऑपरेशनलाइज करना, जमीनी स्तर पर उतारना शुरू कर दें दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है थिएटर कमांड्स में कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए या थ्रेट परसेप्शन को टैकल करने के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई है, जिसकी तरफ अब इंडिया एक इंटीग्रेटेड तरीके से, फोकस तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। सबसे पहला फायदा, जैसा मैंने कहा कि अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सर्विसेज बेस्ड है कि आर्मी, मान लीजिए आप जोधपुर का एग्जांपल ले लीजिए राजस्थान में, तो वहां पे आर्मी ने अपने एसेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं, एयरफोर्स ने अपने एसेट्स अलग डिप्लॉय कर रखे हैं, जरूरत पड़ेगी तो नेवी को कॉल इन कर लिया जाएगा कोस्टल एरियाज में से। लेकिन इन तीनों की जो रिपोर्टिंग लाइंस हैं, आर्मी की अपने चीफ ऑफ आर्मी को होगी, एयरफोर्स की चीफ ऑफ एयरफोर्स को होगी और नेवी की चीफ ऑफ नेवी को होगी। अब 2020 के बाद जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बेसिकली पद सृजित हो गया है, अब ये तीनों चीफ्स जाके रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले ये तीनों चीफ्स मिनिस्ट्री को या सेक्रेटरी डिफेंस को बेसिकली रिपोर्ट किया करते थे। अब यह हो जाएगा कि लोकलाइज लेवल पर, थिएटर कमांड लेवल पर ही तीनों फोर्सेस के एसेट, कि मान लीजिए मैं बनारस में हूं और बनारस में मुझे लगता है कि मुझे कुछ आर्मी रिसोर्स की जरूरत है, मुझे कुछ एयरफोर्स रिसोर्सेज की जरूरत है, हो सकता है मुझे कुछ नेवी रिसोर्स की भी जरूरत हो, तो थिएटर कमांड के हेड की पोजीशन से मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कितने फाइटर प्लेन्स चाहिए, कितनी मुझे नेवल शिप्स चाहिए, कितने मुझे आर्मी के टैंक्स चाहिए, इन्फेंट्री चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद थ्रेट परसेप्शन को सिंगल कमांड तीनों फोर्सेस के एसेट्स को डिप्लॉय करके सिंगल हैंडेडली डिप्लॉय करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसका एक बड़ा फायदा यह भी देखा जाता है कि थिएटर कमांड के अंदर तीनों फोर्सेस के एसेट्स उसके डिस्पोजल में होंगे, उसको बार बार आर्मी से बात नहीं करनी पड़ेगी, एयरफोर्स से बात नहीं करनी पड़ेगी, नेवी से बात नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो इश्यूज आते हैं
कोऑर्डिनेशन के, डिसीजन मेकिंग में डिले के, या सिंपल शब्द में मैं कहूं फाइल मूव हो रही है, या जिसको बाबूगिरी भी कई बार कहा जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है, उस प्रोसेस को अब काफी तेजी से किया जा सकेगा। जब इन तीनों फोर्सेस का बॉस लोकली बैठेगा, सिंगल बॉस होगा, कोई भी थ्रेट होगी, उसके डिस्पोजल पे तीनों फोर्सेस के एसेट्स होंगे, तो बिना किसी हिचक के, डिले के, वो इमीडिएटली डिसीजन ले पाएंगे कि हमको कौन से एसेट्स कितनी संख्या में कब डिप्लॉय करने हैं उस थ्रेट परसेप्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एफिशिएंसी से हमारी बढ़ गई, बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया, जो रिसोर्सेज हैं वो सारे एक जगह पूल हो गए, और उसके साथ जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर होगा वो अपनी सर्विसेज को आंसरेबल नहीं होगा। मान लीजिए आप विशाखापट्टनम में चले जाएं, वैजाग में चले जाएं, जहां पे हो सकता है कि जो नेवल थ्रेट परसेप्शन है, नेवल डिफेंस की जो जरूरत है वो आर्मी और एयरफोर्स के बजाय कहीं ज्यादा हो, तो यह हो सकता है कि वहां का जो कमांडर वो हो सकता है आर्मी से हो सकता है एयरफोर्स से हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शायद नेवी से हो, लेकिन वहां का जो कमांडर होगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांडर का, वो रिपोर्ट नहीं करेगा अपनी खुद की सर्विस को, मतलब वो सिर्फ नेवी को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो सारी सर्विसेज को एक साथ देखेगा। तो जो शिकेतकर कमेटी थी, इन्होंने 2000 में कारगिल वॉर के बाद 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त सुझाया था। एक नदर्न थिएटर कमांड चाइना बॉर्डर पे, चाइना का थ्रेट परसेप्शन के लिए, एक वेस्टर्न थिएटर कमांड पाकिस्तान के थ्रेट परसेप्शन के लिए, और एक सदर्न थिएटर कमांड जो कि मैरीटाइम रोल या जो सी के थ्रू जो परसेप्शंस या नेवी के थ्रेट परसेप्शंस हो सकते हैं उनसे रिलेटेड। दोस्तों अब अगर हम बात कर लें कि आज का क्या करंट स्टेटस है, आज हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं इसमें टोटल आज की तारीख में 17 कमांड्स हैं, 17 कमांड्स हैं, जिसमें से 7 कमांड्स हमारे पास आर्मी के पास हैं, अगली 7 हमारी एयरफोर्स के पास हैं, और लास्ट की 3 हमारी नेवी के पास हैं। ये 17 के 17 जो कमांड्स हैं हमारी 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा कमांड की जाती हैं, हेड की जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख में क्या कोई ऐसी कमांड नहीं है जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कमांड के रूप में काम कर रही हो? तो आज भी ऑलरेडी ऑपरेशनली हमारे देश में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जॉइंट कमांड है वो 2001 में क्रिएट की गई थी और फुली ऑपरेशनल है। इनफैक्ट भारत दर्शन के दौरान जब हम लोगों ने अंडमान निकोबार का दौरा किया तो इंटीग्रेटेड जॉइंट कमांड जो है अंडमान निकोबार की, उसके एसेट्स को भी विजिट करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिला दोस्तों। और ये जो अंडमान निकोबार की जॉइंट कमांड है ये पहली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। इसका जो बेस है वो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर में है। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था। और 2001 में क्यों क्रिएट किया गया होगा जरा सोचिए। उस वक्त इस विजन के साथ कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया और स्टेट ऑफ मलक्का, यहां अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, साथ ही साथ अगर हमें रैपिड डिप्लॉयमेंट करना पड़े अपनी मिलिट्री एसेट्स का अंडमान एंड निकोबार, सोचिए स्टेट ऑफ मलक्का जहां से चाइना का मेजर चंक ऑफ ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से पास होता है, यहां से पास होता है चाइना, साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया एटसेट्रा एटसेट्रा। और अंडमान निकोबार इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि अगर कभी लड़ाई छिड़ जाए इंडिया और चाइना के बीच में तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के कंट्रोल को लेके एक बड़ा द्वंद्व छिड़ सकता है। सप्लाई लाइंस, ट्रेड रूट्स, ऑयल लाइंस, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादातर स्टेट ऑफ मलक्का से इनफैक्ट फ्लो करती हैं। और स्टेट ऑफ मलक्का पे चाइना की डिपेंडेंसी कम हो जाए इसीलिए उन्होंने अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो कि सीपीईसी के थ्रू पाकिस्तान से पास होता हुआ सीधा अब इंडियन ओशन को जोड़ने की कोशिश करता है, उस पे चाइना हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, ताकि इंडिया के पास ये जो अंडमान निकोबार का एडवांटेज है ये एडवांटेज डाइल्यूट हो जाए, कम हो जाए। तो टोटल आज हमारे पास कितनी कमांड्स हैं? 17।
7 आर्मी, 7 एयरफोर्स, 3 नेवी। इसमें से एक हमारी इंटीग्रेटेड जॉइंट कमांड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अब अभी लेटेस्ट प्रपोजल क्या है? लेटेस्ट प्रपोजल है कि 4 या 5, 4 to 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड्स क्रिएट की जाएं, और ये सारी की सारी जो 4 या 5 ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड्स हैं, जिसमें सारी फोर्सेस के डिफेंस एसेट्स पूल होंगे, ये 3 स्टार ऑफिसर के थ्रू मैन किए जाएं। जो थिएटर कमांड का जो कमांडर होगा वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, जिसको COSC भी कहा जाता है, और जैसा इसका नाम कहता है कि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ्स मतलब कि जो तीनों सर्विसेज के चीफ हैं, मुखिया हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, तीनों उस चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी में रहेंगे। और इस कमिटी का जो हेड होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा। अभी हमारे करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब अपॉइंट हुए? जनवरी 2020, जनरल बिपिन रावत। किस रिकमेंडेशन के थ्रू ये थिएटर कमांड्स एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस क्रिएट किया गया है? 1999 में जो कारगिल वार हुआ, उससे जो हमने सबक सीखा, रिव्यू हुआ, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस प्लस थिएटर कमांड्स की तरफ मूव करना उसका एक मेजर, और शेकेटकर कमेटी का एक मेजर रिकमेंडेशन रहा है दोस्तों। तो जितने भी कमांडर्स होंगे इंटीग्रेटेड कमांड्स के रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, उसका हेड होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका मतलब अभी जो ऑपरेशनल पावर है कि अगर मान लीजिए मेरे किसी सी में किसी डिस्ट्रॉयर को फायर करना है तो वो अपने नेवी चीफ से पूछेंगे, लेकिन अगर अंडमान निकोबार की जो जॉइंट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, इनके जो कमांडर हैं, उनको कोई डिसीजन लेना है तो वो नेवी चीफ के बजाय वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से डिसीजन लेंगे, जिसके हेड होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसी भी सर्विस से हो सकते हैं, आर्मी से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं, नेवी से हो सकते हैं। तो इस वजह से सारे के सारे एसेट्स हमारे पूल हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, ट्रेनिंग भी लगभग सभी की ज्वाइंट तरीके से होगी। तो अगर हमें तीनों फोर्सेस को एक साथ मूव करना है या एक टीम बनानी है जिसमें कुछ नेवी के हों, आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, तो वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। वरना अभी इंटर डिपार्टमेंटल, आर्मी नेवी से बात करेगी, नेवी के पास हो सकता है फाइटर प्लेन्स ना हो, आर्मी के पास हो सकता है हेलीकॉप्टर्स ना हो, एयरफोर्स के पास हो सकता है ग्राउंड ट्रूप्स ना हो, आर्टिलरी ना हो, टैंक्स ना हो। ये इशू अब थिएटर कमांड बनने से मुझे लगता है काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। जो 3 प्रपोज्ड कमांड्स हैं, कौन कौन सी हैं? पहली, मैरीटाइम थिएटर कमांड। तो जैसा नाम से आपको लग रहा होगा, मैरीटाइम का मतलब जो सी से रिलेटेड, मैरीटाइम से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, चाहे वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो चाहे हमारा वेस्टर्न कोस्ट हो, दोनों कोस्ट, दोनों सी बोर्ड्स को टैकल करने के लिए, थ्रेट परसेप्शन, नेशनल सिक्योरिटी में प्रोवाइड करने के लिए हमारा मैरीटाइम थिएटर कमांड डेवलप किया जाएगा दोस्तों। सेकेंड जो थीमेटिक कमांड होगा वो होगा एयर डिफेंस कमांड। एयर डिफेंस कमांड जैसा नाम बताता है कि जो हमारे एयर थ्रेट परसेप्शंस होंगे, फाइटर जेट्स, उनका रिकनसाइंस, सर्विलेंस, एटसेट्रा, ये हमारे इस एयर डिफेंस कमांड के थीमेटिक स्ट्रक्चर में समाहित होंगे। उसके अलावा 2 या 3 लैंड बेस्ड कमांड्स भी होंगी, पर्टिकुलरली चाइना जो हमारे नेबर हैं और पाकिस्तान, इन दोनों के थ्रेट परसेप्शन को टैकल करने के लिए स्पेसिफिकली हो सकता है 2 या 3 लैंड बेस्ड, ज्योग्राफिकल भी आप कह सकते हैं, थीमेटिक भी कह सकते हैं, कमांड्स डेवलप किए जाने का भी प्लान है दोस्तों। इनके अलावा जैसा मैंने कहा कि इंडिया के बॉर्डर्स, पाकिस्तान, चाइना, जम्मू एंड कश्मीर, इसको टैकल करने के लिए भी हो सकता है एक अलग से कमांड बनाई जाए, लेकिन वो डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। तो ये तो परसेप्शन बेस्ड कमांड्स हो गई, थ्रेट परसेप्शन बेस्ड। इनके अलावा जनरल रावत ने यह कहा कि इनके अलावा 2 फंक्शनल ट्राई सर्विसेज कमांड होंगी। ये तो हो गई ऑपरेशनल कि हमारा मैरीटाइम के लिए मैरीटाइम, एयर डिफेंस के लिए एयर डिफेंस और लैंड बेस्ड के लिए लैंड बेस्ड, चाइना और पाकिस्तान के लिए अलग अलग कमांड्स। लेकिन 2 फंक्शनल कमांड्स होंगी जो सभी कमांड्स के लिए कॉमन काम करेंगी। वो होंगी लॉजिस्टिक्स कमांड। लॉजिस्टिक्स कमांड का नाम से पता चल रहा होगा कि अगर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, किसी भी चीज को मूव करना है, चाहे ट्रुप्स मूव करने हो, चाहे फाइटर्स मूव करने हो, चाहे शिप्स मूव करने हो,
मैन और मटेरियल का जितना भी मूवमेंट होगा किसी भी एरिया में, वो लॉजिस्टिक्स कमांड देखेगी। दूसरा होगा ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड। जब कंबाइंड तरीके से अब काम करने की तरफ हम मूव कर रहे हैं, अलग 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 साइलोज के बजाय, तो ट्रेनिंग भी मुझे लगता है किसी ना किसी शेप और फॉर्म में अब जॉइंट तरीके से होनी ही चाहिए दोस्तों। अब बात हो जाए कि बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है सुनने में तो, लेकिन क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे आर्मी चीफ्स, नेवी चीफ्स, एयरफोर्स चीफ्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या ये सभी इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह अग्री हैं? अभी लेटेस्ट जो खबर निकलकर आ रही है कि 2 डिफेंस फोर्सेस हमारी आर्मी एंड नेवी इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह अग्री हैं अभी, लेकिन एयरफोर्स के अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी हमारा देश ढूंढ रहा है, और इस वजह से अभी तक इन थिएटर कमांड्स को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, रोल आउट नहीं कर पाए हैं। एयरफोर्स का रिजर्वेशन है कि इनको लगता है कि जो अभी हमारा ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम थिएटर कमांड की तरफ ले जाएंगे तो एयरफोर्स का जो कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल है उनके एयर एसेट्स पे, वो कमजोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो एसेट्स एयरफोर्स चीफ के अंडर नहीं होंगे, इनफैक्ट वो फिर हो जाएंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर। और एयरफोर्स को लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो पहले से ही बहुत कम हैं, स्कार्स हैं, उनको भी अगर आप अलग अलग कर देंगे, हमारी मर्जी से डिप्लॉय नहीं होने देंगे, तो उनको डर है कि क्या एयरफोर्स इफेक्टिवली एयर डिफेंस प्रोवाइड कर पाएगी इस देश को। और यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस ने जो वाइस चीफ्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी एक कमेटी बनाई है कि आप मिलिए, इन सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करिए, बात करिए और एक फाइनल रास्ता निकालिए कि किस तरह उन इश्यूज को, डिफरेंसेस को हम रिजॉल्व करके जो एक ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा मजबूत, ज्यादा इंटीग्रेटेड, फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर ट्रेन्ड एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रक्चर है थिएटर कमांड, जो कि यूएस में, चाइना में पहले से लागू हो रखा है, जो 2000 की शिकितकर कमेटी की रिकमेंडेशन है, कारगिल कमिटीज की लगातार, और कारगिल वॉर के बाद कमिटीज लगातार इसको रेकमेंड कर रही हैं, इसको कैसे लागू किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये शॉर्ट लेक्चर हमारा थिएटर कमांड्स पर यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।